हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज के सेशन में शेयर करने वाला हूं कुछ ग्राउंड लेवल मार्केट रियलिटीज। देखिए, जीएसटी 2.0 के बाद जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कार के प्राइस कम हो जाएंगे, उसका बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, एंटिसिपेट कर रहे हैं। और उसमें से कुछ कस्टमर ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जीएसटी में तो हमें बेनिफिट मिला ही मिला, फेस्टिवल ऑफर्स आ रहे के रूप में और बेहतरीन डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, ईयर एंड के रूप में अच्छे डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो जान लीजिए, वर्तमान जो समय चल रहा है, जब से ये जीएसटी 2.0 रोल आउट हुआ है, अब ये जो लीन टाइम चल रहा है पितृपक्ष श्राद्ध का, इसमें अब देखा जा रहा है डीलर्स ने डिस्काउंट ऑफर्स ऑलमोस्ट काफी एंड तक खींच लिए हैं। हालांकि आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएंगे, 1-1 लाख रुपए के डिस्काउंट बेनिफिट्स, 2 लाख रुपए के डिस्काउंट बेनिफिट्स। वो 1 लाख के जो डिस्काउंट बेनिफिट्स है उसमें 5 साल की वारंटी होगी, एक्सचेंज बोनस होगा, कॉर्पोरेट डिस्काउंट होगा, और कुछ आपको बोलेंगे 5 साल की लेबर फ्री है। लेकिन बॉस, वो जो एक्सचेंज बोनस होगा, अगर पुरानी कार आप एक्सचेंज करने जाएंगे, आपको पता तो नहीं उसकी क्या वैल्यूएशन डीलर शोरूम ऑफर करने वाला है। वो एक्सचेंज बोनस के बाद भी क्या वो पुरानी कार डीलर शोरूम को देना औचित्य है कि नहीं है। जो एक्सटेंडेड वारंटी है उसको इंक्लूड कर लेंगे। लेबर आपको तब फ्री मिलेगी जब आप कार को परचेज कर लेंगे, वो फ्यूचर की बात है। कुछ शोरूम्स आपको 2 लाख के बेनिफिट्स दिखा रहे हैं, उसमें आपको कहेंगे कि साहब जीएसटी कार पे कम हो गया 1,40,000 रुपए। उसके अलावा हम कार पे 30,000 रुपये एक्सचेंज बोनस दे रहे हैं, 10,000 रुपये कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रहे हैं, और 20,000 रुपये आपको इंश्योरेंस में डिस्काउंट दे देंगे। तो इस तरह के आपको बेनिफिट्स दिखाए जा रहे हैं। एसेंशियली बता रहा हूं, कारों पे जो डिस्काउंट ऑफर्स है उसमें अब भारी कमी आने वाली है। उसके कुछ एक रीजंस भी हैं। देखिए, डीलर शोरूम्स, जितना मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा जानेंगे। दे आर ब्लीडिंग एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ दिस ट्रांजिशन इफेक्ट। हुआ क्या है, एक तो जब से ये 15 अगस्त को ये अनाउंसमेंट हुई थी कि जीएसटी में दिवाली के रूप में सेलिब्रेशन करेंगे, और फिर एक हफ्ते बाद अनाउंसमेंट हुई थी कि पैसेंजर कार्स के अंदर भी जीएसटी कम होने वाला है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स हैव डिफर्ड टेकिंग कार डिलीवरी, एक बड़ा ऑब्वियस सा रीज़न था। और अब जब जीएसटी अनाउंस हो गया है कि जीएसटी कार में कम होगा, कस्टमर्स हैव पोस्टपोन द डिलीवरी टू 22 सितंबर एंड ऑनवर्ड्स। तो हुआ क्या है, तो डीलर्स को इन्वेंट्री के इंटरेस्ट पे लॉस हो रहा है, बिकॉज दे बाय कार्स ऑन होलसेल फाइनेंस फ्रॉम द कार मैन्युफैक्चरर्स। उनकी इन्वेंट्री पाइल अप है, उनकी रिटेल नहीं हो रही है, उनका पैसा ब्लॉक पड़ा है, बैंक्स आर चार्जिंग इंटरेस्ट टू देम, और उनको इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। लेकिन जो उससे भी बड़ा लॉस है, जिस पे उनकी थोड़ी सी हालत पतली हो गई है, वो ये है कि उन्होंने जो स्टॉक मैन्युफैक्चर से मंगवाया है उस पे दे हैव ऑलरेडी पेड इन कॉम्पनसेशन सेस एट द ओल्ड रेट्स। उनको लगा फेस्टिवल टाइम आने वाला है, उन्होंने कुछ स्टॉक और मंगवाया, पाइल अप कर रखी है, उनका नुकसान हो रहा है उसके अंदर। इसमें हाई एंड में भी नुकसान काफ़ी है, जिस पर 50% जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगता था। दे बॉट द कार एट द ओल्ड रेट्स, और इसलिए इंडस्ट्री में सीएम ने रिपोर्ट लेके आए हैं कि करीब 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर डीलर्स को रीइंबर्स नहीं किया। हालांकि प्रपोजल गया है मिनिस्ट्री के पास, इसमें उन्होंने बोला है कि जीएसटी को वो जो एक्सेस पे कर दिया है पुराने स्टॉक पे, उसको इनपुट क्रेडिट के रूप में क्रेडिट कर दें जीएसटी अकाउंट में, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हालांकि टेम्पररी फेज़ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस टेम्पररी फेज़ में अगर आप डीलर को शोरूम को एक्सपेक्ट करेंगे, अगर जीएसटी उनको इनपुट नहीं मिला जो उन्होंने एक्सेस पे करा है, तो बॉस वो कैसे आपको डिस्काउंट देंगे। उनके टारगेट्स जो शोरूम में हैं, मैं बता रहा हूँ, डीलर कब पैसा बनाता है, जब वो गाड़ी बेचता है, लेकिन उस गाड़ी पे ऑलरेडी वो हायर अमाउंट दे चुका है, उस पर उनको इंटरेस्ट भी लॉस है, तो वो कैसे उसमें कर पाएगा। तो पहली चीज़ जान लीजिए, डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में आप थोड़ा ज़्यादा गागा एक्सपेक्ट करेंगे तो वो आपको अब थोड़ा सा इस ट्रांजिशन पीरियड के बाद नहीं मिलने वाले हैं। जो ऑफर्स पहले मिल रहे थे उसमें ज़रूर भारी कमी आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज़ वो है यूज कार्स के बारे में। अभी यूज कार शोरूम, हालांकि अगर आप जाएंगे, वो आपको बोलेंगे सर, जो आप अगर लेना चाहेंगे यूज कार, वो बोलेंगे न्यू कार के अंदर जीएसटी में इंपैक्ट आया है, न्यू कार की कीमतें कम हुई हैं, यूज कार पे कोई इंपैक्ट नहीं आया है। लेकिन बॉस, अब आप जब एज अ कस्टमर यूज कार शोरूम पे आप बात करेंगे और आप देखेंगे वो जो उसके पास इन्वेंट्री खड़ी हुई है उस पर कुछ ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहा है, प्राइस कम नहीं कर रहा है, तो कस्टमर बड़ा ऑब्वियस सा है, वो कहेगा भैया यूज कार के जो प्राइसेस हैं वो न्यू कार से ही तो लिंक है। अगर न्यू कार सस्ती हो रही है तो यूज कार की वैल्यूएशन पे भी उस हिसाब से इम्पैक्ट पड़ेगा।
जिन शोरूम्स ने यूज कार के डीलर्स ने इन्वेंट्री का स्टॉक पहले से इकट्ठा कर रखा था, सोचा था फेस्टिवल टाइम में निकालेंगे, या पुराने गाड़ियां परचेज कर रखी थी, मैं बता रहा हूं इट्स अ हार्ड टाइम फॉर देम सो एज टू सेल इन द यूज कार इन्वेंट्री एज ऑफ नाउ। वो कस्टमर्स को बुला तो रहे हैं जो प्राइस है कि साहब आप आ तो जाओ, अच्छी कीमत ऑफर कर देंगे। आई वाज स्पीकिंग टू अ डीलर शोरूम, उसने कहा मैं तो कॉस्ट प्राइस पे भी निकालने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि कस्टमर लेने को रेडी नहीं है। अब आप समझिए एक यूज कार का डीलर जिसके पास 50 गाड़ियां खड़ी हैं, 40 गाड़ियां खड़ी हैं, 30 गाड़ियां खड़ी हैं, उसका माल तो काफ़ी सारा खड़ा हो गया। अभी टिकट साइज ऑफ ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीस 30 गाड़ी वाला डीलर कभी 2.5 करोड़ पे फंस चुके हैं। अब उसके 2.5 करोड़ का माल रोटेट नहीं होगा, सेल नहीं करेगा, वो नया माल कैसे प्रोक्योर करेगा? तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं स्टॉक निकालने की, इवन एट द कॉस्ट प्राइस। ऑल्दो दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड, बट आई थिंक यूज कार पे एक बड़ा फर्क पड़ रहा है। आप अगर उनसे कार खरीदने जाएंगे, वो हो सकता है पुराने स्टिकर प्राइस पे बोलेंगे थोड़ा बहुत कम कर देंगे, थोड़ा डिस्काउंट ऑफर कर देंगे, थोड़ा कॉस्ट प्राइस पे देंगे, पर अगर आप अपनी पुरानी कार उनको बेचने जाएंगे, मैं बता रहा हूं वहां बड़ा फर्क है। दे आर नाउ नॉट ऑफरिंग द काइंड ऑफ स्कीम्स विच कंज्यूमर्स को लगेगा वैल्यूएशन उस हिसाब से है, वैल्यूएशन पूरी तरह से डिफरेंट हो चुकी है। सिमिलरली फॉर द कस्टमर्स हु आर लुकिंग सो एज टू एक्सचेंज द ओल्ड कार विद द न्यू कार, शोरूम्स ने अब जो वैल्यूएशन लगा रहे हैं वो रिलेटिवली काफ़ी लोअर साइड पे है एज अगेंस्ट प्री जीएसटी एरा। एक्चुअली क्या है, मैंने बताया न्यू कार के शोरूम में तो डबल मार पड़ रही है। उन्होंने जो पुराने कस्टमर्स का स्टॉक अपने पास रखा हुआ था एक्सचेंज के रूप में, वहाँ वो फंस चुके हैं। न्यू कार का स्टॉक में उनको जीएसटी और सेस वाली बात हो गई है और उनको इन्वेंट्री फंड में नुकसान भी हो रहा है। तो सब वो कैसे एक कोई व्यक्ति बिजनेस करता है नुकसान के लिए कोई करता है। तो उन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपको, इस वक्त अगर आप पुरानी कार को एक्सचेंज करने के नई कार लेने की बात सोच रहे हैं, पुरानी कार की वो आपको वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। इधर यू वांट टू सेल इट इन द डीलर शोरूम, तो वो आपको वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। बेहतर ये होगा अब आप एंड टू एंड डायरेक्ट कस्टमर ढूंढिए थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, शायद वहाँ आपको ऐप प्राइस मिल सके अगर पुरानी कार है तो वह तीसरी बात है जो आपको जानना ज़रूरी है। चौथी बात, डिस्काउंट ऑफर्स के लिए नेगोशिएशन के बारे में। फेस्टिवल टाइम आ रहा है, अब जो पुरानी स्ट्रैटेजीज थी कि फेस्टिवल टाइम से पहले कस्टमर्स कैन नेगोशिएट विद मल्टीपल शोरूम्स, एक शोरूम नहीं दूसरा शोरूम नहीं तीसरा शोरूम। बॉस, वर्तमान समय ऐसा है, आप कोई भी शोरूम पे चले जाइए, वेदर इट्स अ मारुति और अ मर्सिडीज, होंडा और अ होंडाई, टाटा और महिंद्रा, सारे शोरूम्स की हालत थोड़ी सी इस वक्त इस ट्रांजिशन फेज में पतली हो रखी है। हालांकि उनको दिख रहा है कि भविष्य में बहुत अच्छी सेल होगी, इंक्वायरीज काफ़ी जनरेट हो रही है, लेकिन इस ट्रांजिशन पीरियड में बता रहा हूँ शोरूम्स के हाथ बन चुके हैं जो लोअर स्टाफ है, क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला है भैया पुराना स्टॉक है कितना, आप अब जीएसटी भी कम हो रहा है, कार सस्ती भी हो रही है, तो उन्होंने लिमिटेड, बता रहा हूँ डीलर एंड पे डिस्काउंट ऑफर्स आपको मिलेंगे। आप अगर सोच रहे हैं एक मारुति के शोरूम से दूसरे मारुति के शोरूम में जाएंगे, तीसरे शोरूम में जाएंगे, अंडरकट करेंगे, तो बॉस अब थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी, वो आप अंडरकट नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द डीलर्स वुड नॉट बी विलिंग टू ऑफर यू एनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स फ्रॉम देयर ओन पॉकेट विच दे आर फेसिंग द हीट एज ऑफ नाउ। तो ये तीसरी चौथी बात है जो आपको पता होना ज़रूरी है कि आप अगर ऑन टेबल नेगोशिएशन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस शोरूम को छोड़ के दूसरे शोरूम पे जाता हूँ, दूसरे छोड़ के तीसरे शोरूम पे जाता हूँ, तो थोड़ी सी अब इस कहानी में फ़र्क आ गया है। आपको कुछ ज़्यादा उसमें स्कीम्स नहीं मिलेंगी। जो भी आपको डील लेनी है ऑन अक्रॉस उस डीलर से पता करिए कार स्टॉक में है कि नहीं है। इस वक्त तो ये समय चल रहा है जो बता रहा हूँ, एस्टिमेटेड है करीब 6 लाख गाड़ियाँ, जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था उसमें 2 मंथ्स की इंडस्ट्री सेल्स इज लाइंग अनसोल्ड। तो पहले शोरूम वही कोशिश करेंगे भैया जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है जिस पर उन्होंने जीएसटी ज़्यादा दे रखा है वो निकल जाए और उसको किसी जीएसटी का रेट मिल जाए, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल का समय है ट्रांजिशन फेज में। अगर उनको मैन्युफैक्चर ने सपोर्ट नहीं किया, उनको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिला, मैं बता रहा हूँ डीलर शोरूम मुश्किल में है। एंड नंबर 5, अनऑफिशियल डेटा दे रहा हूँ आपको, मैं अनऑफिशियल डेटा दे रहा हूँ। देखिए अब फेस्टिवल टाइम आ रहा है, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, और ये वो समय है जिसमें कस्टमर्स जो अपनी कार डिसाइड कर चुके हैं उसकी डिलीवरीज लेते हैं। बॉस, अब जैसे ये सब ट्रांजिशन फेस हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, देयर कुड बी सम थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ मैंडेटरी इंश्योरेंस फ्रॉम द कार शोरूम
डीलर ऐसा बोल सकता है कि अगर शोरूम से इंश्योरेंस लेंगे तो ही आपको कार दूंगा, तो उसमें आपको देखना होगा यू मे यूज इन द ओल्ड टैक्टिक्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू अर्लियर। IRDA के क्लियर रूल्स है, कस्टमर की मर्जी है, लेकिन डीलर जितना ये सब उनको इम्पैक्ट हो रहा है वो हो सकता है मैंडेटरी इंश्योरेंस के बारे में बोले, मैंडेटरी एक्सेसरी पैकेज के बारे में बोले, मैंडेटरी एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में बोले, और वो बता दे यही आपका डिस्काउंट है, आपको लेना है तो देख लीजिए। क्योंकि इस वक्त जो क्राउड है वो काफ़ी सारी इंक्वायरीज डीलर शोरूम पे क्रिएट कर रहा है। तो ये 6 लाख गाड़ियाँ तो बिक जाएंगी, लेकिन जो ये बिकेंगी उसमें उनके मार्जिन्स में उनको इशू आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम है। और उसको मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें आप पे थोप दी जा सकती है, तो वो आपको देखना होगा हाउ वुड यू लाइक टू टैकल इन। दैट इज नंबर 5 थिंग आपको पता होना ज़रूरी है। तो कुछ एक इंडस्ट्री डायनामिक्स हैं कि ऑटो सेक्टर में हो रहा है तो क्या हो रहा है। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, ऑन रोड प्राइसेस, डिस्काउंट ऑफर्स आ सकते हैं माइकर हेल्पलाइन वेबसाइट पे। कोई 1-on-1 सपोर्ट चाहिए, प्रोफेशनल रिकमेंडेशन चाहिए, कंफ्यूज्ड हैं न्यू कार, यूज कार, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरी, या कार पे कितना बेहतरीन आपको डिस्काउंट मिल सकता है, डील नेगोशिएशन के बारे में माइकर हेल्पलाइन फोरम पे आके आप 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, आप वोट करिए, शेयर करिए, और चैनल माइकर हेल्पलाइन पर नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।